आज से कई साल पहले रेवरेंड डॉक्टर पॉल योंगिचो कोरिया में 7 इयर्स उन्हें हो गए थे एक सेवकाई करते हुए। 7 इयर्स में उनके पास मात्र 25 लोग थे। जब सिर्फ 25 लोग थे वो बड़े परेशान रहते थे कि मेरे को 25 लोग क्यों है। वो ओरल रॉबर्ट्स का प्रचार लेकर आते थे, ग्राम का प्रचार पूरा कॉपी करके प्रचार करते थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी उनके चर्च में लोग नहीं थे। थियोलॉजी पढ़ा, थियोलॉजी से बहुत कुछ उन्होंने प्रचार किया, कोई लोग नहीं। तो उन्होंने सोचा चलो बाहर जाकर मैं घर घर जाकर सुसमाचार सुनाऊंगा। तो वो स्लम्स के बीच में काम करते थे। तो एक दिन वो स्लम में गए, और जब वो स्लम में गए तो वहां पे एक औरत खड़ी थी। इनके साथ 2-3 ब्रदर्स और थे। इन्होंने कहा इस बहन को पकड़ते अकेली है, इसको सुसमाचार सुनाते। तो पॉल योंगिचो इस 2-3 ब्रदर्स के साथ वहां पे पहुंचे और इन्होंने जाकर क्या किया, सुसमाचार बांटने के लिए कोशिश की। तो उस बहन को उन्होंने देखा, उनकी एक छोटी सी झोपड़ी है, उनका हालत बहुत खराब है। तो वहां पे गए, उन्होंने बोला सिस्टर हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो सिस्टर ने पूछा क्या हुआ। बोला हम आपको गुड न्यूज बताने आए, हम आपको गुड न्यूज बताने आए। उन्होंने बोला गुड न्यूज। बोला क्या गुड न्यूज है। बोला प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग ले जाएगा। वो बुद्धिस्ट थी, उसको स्वर्ग के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, अनपढ़ थी। बोला स्वर्ग ले जाएगा, लॉर्ड जीसस है ना, प्रभु आपको स्वर्ग ले जाएगा। उसने पूछा कहां है स्वर्ग। बोला वेर इज हेवन। बोला कितना लगता है टिकट का। तो बोला नहीं टिकट की जरूरत नहीं है वहां। बोला बिना टिकट के पास जा सकते। बोला हाँ बिना टिकट। बोला कोई तो तरीका होगा, बस में जाए, फ्लाइट में जाए, कैसे आप कैसे ले जाओगे मुझे। उसने बोला उसके लिए आपको मरना पड़ेगा, उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। उसने बोला मुझे मरना पड़ेगा इतनी अच्छी जगह जाने के लिए। बोला नहीं मैं जीवित ही खुश हूं। तो फिर उसने बोला अगर आप प्रभु यीशु को अंगीकार नहीं करोगे तो आप नरक चले जाओगे। तो वो पॉल योंगिचो को ले आई, बोला इधर आओ। बोला ये मेरा घर देख। बोला 7x7 का झोपड़ी है, इसके अंदर जा, तेरे को एक आदमी अधनंगी हालत में पेशाब करे हुए दिखेगा। बोला वो मेरा पति है। बोला वो 5 बच्चे दिख रहे पिद्दे से, छोटे छोटे से। बोला वो मेरे बच्चे हैं, मेल न्यूट्रिशन खाने के लिए नहीं है। बोला उसके सामने तू देख रहा गोबर पड़ा हुआ है, कीचड़ है। बोला यही मेरा घर है। बोला इससे ज्यादा नरक क्या देख लूंगी मैं। बोला मुझे नरक का डर मत दो। बोला मैं ऑलरेडी नरक में रह रही हूं, अगर तू स्वर्ग इधर लेकर आ सकता है तो तू जो बोल रहा है मैं मानने के लिए तैयार। पॉल योंगिचो बड़े परेशान हो गए। वो सीधा अपने घर पहुंच गए। वहां गए, उन्होंने बोला लॉर्ड जीसस ये कैसी औरत है, मैंने इसको स्वर्ग के बारे में बोला तो कहती मुझे लेके जाओ, मैं उसको मार थोड़ ना सकता हूं। मैंने उसको नरक का डर दिया, बोला वो कहती मुझे नरक का कोई डर ही नहीं है। बोला मैं ऑलरेडी नरक में रह रही हूं, मैं इसे क्या प्रचार करूं, इसे क्या दूं मैं करके। प्रभु ने उससे बात किया। उसने बोला पॉल तू एक गलती कर रहा है, तू उसे हेवन और हेल मत दे। हेवन और हेल देने के लिए मैंने तुझे चुना नहीं है, मैंने तुझे चुना है मेरा इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह देने के लिए। तू हेवन और हेल बाद में दे, पहले मेरा बेटा उसे ऑफर कर। उसे पता कि मेरे बेटे ने इस धरती पे क्या क्या किया है। उसे पता कि जहां मेरा बेटा कदम रखता है वहां जगहें आशीषित हो जाती है। उसे पता कि कैसे मेरे बेटे ने 5 रोटी 2 मछली में खाना, हालेलुया, 5,000 10,000 15,000 लोगों को दिया है ना मेरे नाम में। तू इस प्रकार से उसे पता कि मेरे बेटे ने कैसे मुर्दों को जिंदा किया। तू उसे पता कैसे मेरे बेटे ने आमीन लंगड़ों को ठीक किया, आमीन गूंगों को ठीक किया, आमीन अंधों को ठीक किया। ये सब जाकर उस औरत को बता। और फिर बोला गो रीड द बाइबल अगेन फ्रॉम द आईज ऑफ जीसस। एक बार और जाकर बाइबल पढ़ यीशु की नजर से। पॉल योंगिचो ने कुछ महीने लिए अपना वापस मैथ्यू से उन्होंने शुरू किया, और उनको समझ आ गया कि मुझे लोगों को ऑफर करना है यीशु, क्योंकि स्वर्ग और नरक बाद में आता है, पहला चीज यीशु है। और जब यीशु जहां जाता था जरूरत के हिसाब से काम करता था। हालेलुया। जब एक घर पे गया और दाखरस खत्म हो गया, आमीन, वो उस घर के दाखरस को बदल सकता था। हालेलुया। एक दूसरी जगह पे गया, वहां मृत्यु हो गया, परमेश्वर ने उसके मृत्यु को हटाकर चौथे दिन उसे जिंदा कर दिया। पॉल योंगिचो को समझ आ गया, ओ लेट द नीड ऑफ द पीपल बी फुलफिल्ड। तुरंत उससे बोला आप फिर आ गए,
तो उसने बोला हाँ मैं फिर आ गया। बोला लेकिन इस बार, उसने पूछा क्या ऑफर कर रहे हो, स्वर्ग की नरक? बोला दोनों नहीं। बोला इस बार मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जो आपके घर की अवस्था को बदल सकता है, जो आपके घर को चेंज कर सकता है। औरत ने बोला अच्छा। बोला आपकी झोपड़ी को बदल देगा, आपके 5 बच्चों को बदल देगा, आपके परिवार को बदल देगा, हर चीज को वो क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो बोला कौन है वो व्यक्ति? तो बोला आओ मैं आपको दिखाता हूं। तो बिल्कुल एक्साइटेड हो गई वो औरत। उसने कहा ओके। तो वो उसके पीछे पीछे क्या करने लगी, वो चलने लगी, वो जल्दी से पीछे पीछे जाने लगी। पॉल योंगिचो कहता मैं स्वर्ग का प्रचार किया पीछे नहीं आई, नरक का किया पीछे नहीं आई, यीशु के बारे में बोला तो तुरंत पीछे आ गई करके। तो वो पीछे पीछे आ रही है, एक्साइटेड होके पीछे, और एक्साइटेड होके पीछे, और एक्साइटेड होके पीछे आ रही है। प्रियो, पॉल योंगिचो का उस जमाने का चर्च एक टेंट था और उसमें भी जो क्रूस था वो आधा टेढ़ा था। तो उसने बोला देख ये टेंट में वो व्यक्ति रहता है, यही मेरी जगह है जहां पे मैं रहकर सेवा करता हूं। तो उस औरत ने उसे देखकर बोला तेरी हालत तो मुझसे भी खराब है, तेरी हालत तो मुझसे भी खराब है। उसने बोला सही बोल रहे हो आप, मेरी हालत तुझसे खराब है, पर एक्चुअली मैं इससे भी ज्यादा खराब थी। उसने बोला लेकिन इस यीशु ने मुझे कम से कम एक झोपड़ा दिया है और कम से कम सेवा करने का एक जगह दिया है। उस औरत ने कहा मैं तुझे 1 महीने का टाइम देती हूं, 1 महीने तू जो भी बोलेगा, इस यीशु जो भी बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। 1 महीने में मेरे घर में बदलावट आना है। चर्च में आपको रियल टेस्टिमनी बता रहा हूं। उस 1 महीने के अंदर वो औरत रेगुलरली जाकर वो उस चर्च में गई, उसने आराधना किया, उसने यीशु की बातों को माना। 1 मंथ बाद का आपको पता है क्या हुआ? एक दिन क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में रहने वाला उसका पति उसके घर पे आता है, उसके सामने घुटना टेकता है और बोलता है मुझे तुझसे कुछ कहना है, मैं थक गया हूं शराब पी पी कर, मुझे अब से ये शराब नहीं पीना है। और जितना शराब था उस बीवी के पास जाकर उसने सारा उठा के फेंक दिया, सारा उठा के उसने फेंक दिया। उसने बोला आओ मैं तुम्हें किसी से मिलाती हूं। पॉल योंगिचो का अगला विश्वासी उस व्यक्ति का पति था जो बाद में जाके क्या है उस चर्च का अगला विश्वासी बन गया। दोनों वहां विश्वास में आए। कुछ दिन बाद वो 5 बच्चे आने लगे। थोड़े देर बाद उसके पति ने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका अवस्था बदला, उनके 5 बच्चे एजुकेटेड हुए। बाद में जाकर वो चर्च जो 25 लोगों का था 3000 बना, फिर 6000 बना, फिर 12000 बना। आज दुनिया का सबसे बड़ा कलीसिया, 10 लाख लोग आने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कलीसिया बना। चर्च खत्म नहीं हुआ। जब उनके नए चर्च का नींव हो रहा था, ये वही औरत है जो बाद में जाके $1 मिलियन क्या करती है, $1 मिलियन उसने क्या किया, उस चर्च को डोनेट किया। वही औरत जो झोपड़ी में रहती थी, वही औरत जिसके अगल बगल कीचड़ था, गोबर था, वही औरत जिसके घर के अंदर का पति शराब पी के लेटा हुआ था, वही बाद में जाके आशीषित हो जाती है। मैं आपको कह रहा हूं जब आप यीशु पे विश्वास करना शुरू करोगे, हालेलुया, आपको यीशु बचाना शुरू करेगा। आप यीशु पे भरोसा करना शुरू करोगे, यीशु आपके लिए कार्य करना शुरू करेगा। इतना ताकत है परमेश्वर में कि वो आपके हर नीड को पूरा कर सकता है।